एकादशी 22 तारीख को करें तो ज्यादा ठीक है या 23 तारीख को करें तो ज्यादा ठीक है, ये चर्चा हम कर लेते हैं। तो आइए, मार्गशीर्ष यानी अगैन के महीने में पड़ने वाली जो 11 है, जिसको मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, और इस दिन गीता जयंती भी है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता इसी एकादशी के दिन लगभग 45 मिनट कुरुक्षेत्र की धरती पर रविवार के दिन गीता सुनाई, इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस बार मोक्षदा एकादशी 2 दिन की हो गई है, 22 और 23 दिसंबर, यानी शुक्रवार को और शनिवार को। तो इसी के ऊपर हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप 22 तारीख को एकादशी कर रहे हैं तो उसमें ब्रह्म मुहूर्त में 10वीं है। यदि आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो आप एकादशी 23 तारीख को ही कीजिए, क्योंकि 23 तारीख को उदिता में 11 है और उसके बाद में है द्वादशी। 11 में यदि द्वादशी चल करके आ जाती है तो उस एकादशी की महिमा अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एकादशी हमारे सनातन धर्म में बहुत अधिक उसका महत्व समझा जाता है। भगवान विष्णु को यह तिथि बहुत ही ज्यादा प्रिय, इसलिए इसको विष्णु प्रिया तिथि के नाम से भी इसको जानते हैं। अब के बार अधिक मास पड़ा, इसलिए इस वर्ष में 26 एकादशियों की गिनती हो रही है। मासानाम मार्गशीर्षों, भगवान कहते हैं कि मासों में मैं साक्षात अपने आप में मैं मार्गशीर्ष महीना हूँ, इसलिए इसको केशव मास के नाम से भी इसको जाना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देखा जाए तो 2023 की ये अंतिम एकादशी है, जिसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। अभी अगेन के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना एकादशी गई है और अब के बार ये मोक्षदा एकादशी चल करके आ रही है। जिन्होंने भी इस एकादशी का व्रत किया है तो निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त कराने वाली ये एकादशी है। तो कैलेंडर कहता है कि अब के बार एकादशी 22 और 23 दिसंबर 2 दिन रखी जाएगी। ज्यादा बढ़िया 23 तारीख की एकादशी है और मैं इसके कुछ मुहूर्त वगैरह भी आपको मैं निवेदित कर दूंगा। एकादशी तिथि प्रारंभ 22 तारीख को सुबह 7 बज करके लगभग 35 मिनट से एकादशी आरंभ हो रही है, जो कि दिसंबर 2023 में 23 दिसंबर को एकादशी लगभग 8 बजे तक 1-2 मिनट कम 8 बजे में। तो इसलिए ये उदिता में 11 से एकादशी पड़ रही है, इसलिए हरि वैष्णव जन 23 तारीख को ही व्रत करें तो ज्यादा बढ़िया है। एकादशी व्रत का पारण का भी समय मैं आपको निवेदन करने के लिए जा रहा हूँ। मैं आपको पारण का समय बताऊं उससे पहले से एकादशी के बारे में और भी कुछ जानकारी आपको दे दूं। भगवान नारायण को बहुत ज्यादा प्रिय ये एकादशी है। संध्या काल में भी लक्ष्मी नारायण भगवान की आवाहनता पूजा आप किया करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु माँ भगवती लक्ष्मी के सहित हर घर में संध्या काल में प्रवेश करते हैं, याद रखना। वैसे भगवान नारायण भोर में सबके घर जाते हैं, लेकिन 11 के दिन भगवान संध्या काल में भगवती लक्ष्मी को साथ लेकर के भ्रमण करते हैं। जिस समय आपके घर में दिए जल रहे होते हैं और उस समय भगवान चल करके आए तो उनके आगमन पर घर में रौनक बढ़ेगी, किसी भी प्रकार की कोई कमी तो बिल्कुल रहेगी ही नहीं। तो एकादशी का व्रत करने वाले लोग इस बात को भी ध्यान दें, तामसी अन्न बिल्कुल ग्रहण न करें। दशमी की रात्रि कोई अन्न छोड़ दें, एकादशी को एक बार फलाहार करें और द्वादशी को एक ही बार भोजन करें। तो 3 दिन में ये 11 का व्रत पूरा होता है। भोर में सुबह उठकर सूर्योदय होने से पहले स्नान करके धुले हुए कपड़े पहन करके व्रत का संकल्प करते हैं और इसमें दिए जला करके रखे जाते हैं सुबह में भी, और पीत वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की भगवान नारायण की पूजा करते हैं। पीले वस्त्र न हो तो नीले काले को छोड़ करके और भी आप पहन सकते हैं। अपने गुरु मंत्र का इसमें जप कीजिए, नहीं तो द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। तो 11 के दिन इसको बिल्कुल निश्चित रूप से आप इसको जपिए। और सात्विक चीजें ही, फलियार में भी ज्यादा तला वाला बिल्कुल भी मत लीजिएगा। और हरि वैष्णव जनों को चाहिए वो सात्विक आहार ही लें, सत्वगुणी आहार लें जो आपके सत्वगुण को बढ़ाए। इस दिन भगवान को, नारायण को, भगवान विष्णु को, सालग्राम भगवान को 108 तुलसी पत्र चढ़ाइए। हो सके तो तुलसी पत्र चढ़ाएं, क्योंकि भगवान तुलसी पत्र से अति प्रसन्न होते हैं। उनको जो भी भोग आप लगाते हैं उसमें भी आप तुलसी पत्र डाला करें। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तो ये रामायण की चौपाई बोल करके भोग लगाएं। आइए मैं कुछ पारण का समय आपको बता देता हूँ। पारण इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि कोई भगवत अपराध हो गया है, दोष हो गया है, तो उससे उसकी प्रायश्चितता हो जाती है। तो मुहूर्त में यदि आप पारण नहीं करते हैं तो एकादशी का फल पूर्ण नहीं माना जाता, ऐसा ग्रंथों में भी वर्णन है। जो लोग 22 दिसंबर को
व्रत कर रहे हैं तो उनका 23 दिसंबर को सुबह पारण का टाइम होगा और यह है 7 बज करके 48 मिनट तक पारण कर लीजिएगा, यानी 8 बजे से पहले आप ये पारण कर लें। और जो लोग 23 तारीख को जो व्रत कर रहे हैं, 23 तारीख को जैसे हम लोग 23 तारीख को कर रहे हैं व्रत, दूसरी एकादशी करते हैं, हजारों हजारों गोदान का फल प्राप्त होता है जब एकादशी में द्वादशी चल करके आ जाती है। तो ये 23 तारीख को 11 में द्वादशी, तो इसका पारण है वह 24 दिसंबर को सूर्य उदित होने से पहले आप इसको कर लीजिएगा। और सूर्य उदय होने से पहले, जितने भी बजे सूर्य उदय होता है उससे पहले। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा, त्रयोदशी लगने से पहले, त्रयोदशी लगने से पहले सूर्य उदित के साथ भी ये देखें कि त्रयोदशी लगने से पहले यह व्रत आप कर लें। तो त्रयोदशी कितने बजे लगेगी, तो उसके लिए मैं आपको टाइम ही बता देता हूँ। तो इसके लिए आप 6:47 तक, एक बार फिर सुन लीजिएगा, 24 तारीख को सुबह 6:47 तक आप अपने व्रत का पारण कर लें। व्रत में 3 बार आचमन कीजिए, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, काय का आचमन, गंगा जल का आचमन और तुलसी पत्र लेकर के और आप पारण करें। भगवत कृपा से आपकी एकादशी शुभ हो। एकादशी का व्रतों का सम्राट समझ लीजिएगा। हरि वैष्णव जनों के लिए एक बड़ा मुक्ति का साधन है। 11 का व्रत है एकादशी का व्रत, मोक्षदा एकादशी की। आप सभी को बहुत 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 मांगलिक शुभकामनाएं।